वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त, बड़ा भाई, इंस्ट्रक्टर संतोष झा। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो सेशन में कहा था डेवलपमेंट पार्ट 1 में कि कल यानी आज के लिए हम आपके लिए लेके आएंगे डेवलपमेंट पार्ट 2, जिसका नाम होगा व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। तो बच्चों, इस वीडियो सेशन में हम कैसे स्टार्ट करेंगे आपको पता होगा। हम माइंड मैप से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका पहले कॉन्सेप्ट मैप था, जैसा कि मैंने कल कहा था कि अभी माइंड मैप हो चुका है। तो बच्चों, इसमें क्या हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल गोल्स और एस्पिरेशंस, जो हमने कल चर्चा किया था कि आपको पता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये तो ह्यूमन बीइंग की एक नेचर है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए उनके गोल्स और एस्पिरेशंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कितने वेराइटीज के लोग हैं, बहुत वेराइटीज के लोग हैं। सबके बारे में तो एक वीडियो सेशंस में कहना मुश्किल होगा, फिर भी हम इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को नज़र में रखते हुए आपके लिए कुछ खास सेलेक्टिव पर्सन्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबर्स की बात करेंगे। गांव और देहात में जो लेबर रहते हैं उनके पास जमीन नहीं होती। कुछ फॉरवर्ड कैटेगरी के लोगों के पास जमीन होती है और बहुत सारे लोगों के पास जमीन नहीं है। रीजन कि अपने देश में आपको पता होगा कि हमारा इंडिया ब्रिटिश जब यहाँ पर थे, हुकूमत चला रहे थे, उस वक्त हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है कि राजाओं का राज ही चलता था। धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हुआ, हम डेमोक्रेसी में आए। बच्चों, जो राजशाही था और जो जमीन राजाओं ने अपने सामंत को या अपने पास या अपने रिलेटिव को दे रखा, वो मोस्ट प्रोबेबली उसी तक सीमित रह गया। स्वतंत्रता के बाद लैंड रिफॉर्म इंडिया में नहीं आया, जैसा कि चाइल्ड में आया। चाइल्ड कहाँ का कंट्री है? साउथ अमेरिका का है, जिसको आप चिली बोलते हैं हिंदी में। वहाँ पे लैंड रिफॉर्म किया गया, तो सभी लोगों को इक्वल जमीन दे दी गई। बहुत खून खराबा हुआ वहाँ पर, क्योंकि बड़े लोगों की जमीन लेकर के छोटे लोगों को दे दिया। बताइए क्या स्थिति होगा। लेकिन ये अर्ली स्टेज में हुआ, जब चाइल्ड में ब्रिटिश शासन चला गया तो यही काम किया गया। अपने देश में ऐसा नहीं हुआ। तो समस्या हो गई अपने देश में आज के टाइम में कि कुछ लोगों के पास जमीन है तो कुछ के पास नहीं है। हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब देखिए, फार्मर्स तो आपने सुना होगा, मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र के एक रीजन है विदर्भ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, यूपी और बिहार में भी है, और डिफरेंट स्टेट्स में भी है। लेकिन देखिए, हम बात करेंगे प्रॉस्पेरस फार्मर्स का, तो इसका मतलब बाकी की स्थिति क्या होगी और इनका स्थिति क्या होगा, कंपैरिजन पता चल जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर क्रॉप। ऐसे फार्मर जो बारिश पर डिपेंड करता है उनकी खेती, उनके बारे में सोचेंगे। ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, एक ऐसे महिला के बारे में सोचेंगे जिनके पास जमीन है और गांव में रहते हैं और फार्मर हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बारे में बात करेंगे। अर्बन जो कि पढ़े लिखे हुए यूथ है और उनको जॉब नहीं है। ए बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, उनका गोल क्या है। ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, उनका गोल क्या है। एंड एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अगर नर्मदा वैली रीजन के आदिवासी की बात करें तो उनका गोल क्या है। तो हमें डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स ऐसा फील हो रहा है कि हम इसमें करने जा रहे हैं। तो रियली इसी की बात करेंगे। तो मेरे बच्चों, आपको पता चल गया है माइंड मैप के आधार पर कि आपका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो आइए ना एक बार रिपीट कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को। आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल you will be able to know different persons can have different goals, and what may be development for one may not be development for other. अगर आप कह रहे हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके लिए डेवलपमेंट हो लेकिन बगल वाले के लिए डेवलपमेंट नहीं हो। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल होगा, बताएंगे आपको। इसमें चर्चा करेंगे नर्मदा वैली की। जब नर्मदा नदी पर डैम बनाया गया तो हमें और शहर में रहने वाले लोगों को और आपको ये उसका फायदा हुआ। लेकिन उसी आप में कुछ लोग जो मध्य प्रदेश के नर्मदा वैली से हैं,
वहां पर डैम बनाने के कारण उनके गांव में क्या फ्लड सिचुएशंस आया, गांव कैसे सबमर्ज हो गया उसके अंदर में, तो उनके लिए तो ये एक अभिशाप था, डिस्ट्रक्टिव था। तो मेरे बच्चों, डेवलपमेंट जो किसी और के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी होगा। ये तो आपने एक सिंपल ऑब्जेक्टिव के दौरान समझ लिए, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो आज आप ये चीज समझेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आइए स्टार्ट करते हैं वंस अगेन इंट्रोडक्शन से। मैंने इंट्रोडक्शन का जो बच्चों हेडलाइंस बनाया है, ट्रू कॉपी एनसीईआरटी से बनाया है, यानी डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब इसमें एक पिक्चर स्लाइड कर रहा है फ्रॉम डाउन टू टॉप, बॉटम टू टॉप। तो देखिए इसमें क्या है, हमने क्या क्या लिया है। ये अर्बन यूथ की बात कर रहा हूं जो कि अनएम्प्लॉयड है। ये हम लैंड ओनिंग फैमिली की बात कर रहा हूं, जिनके पास जमीन है, खेतीबाड़ी करते हैं। इनके चेहरा पर देखिए मुस्कान है। और हम फिर इस अर्बन यूथ को रखे हैं। और फिर ये नर्मदा वैली के लोग हैं कि वो किस तरीके से प्रोसेशन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए खतरा है, नर्मदा बैन जो डैम आपने बनाया है। तो ये देख रहे हैं, ये लोग यहाँ पर नर्मदा डैम से रिलेटेड था। तो बच्चों इसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन को। जैसा कि मैंने कल कहा था कि डिफरेंट डेवलपमेंट हैज मेनी एस्पेक्ट्स, आप समझ चुके हैं। यू नो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज विद यू। कल भी हम इसके बारे में चर्चा किए थे। अब मैं आपको कह रहा हूं उससे कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए कि जस्ट इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पीपल। जैसा कि हमने इसमें चर्चा किया इस पिक्चर में राइट हैंड साइड में, व्हाट आर देयर गोल्स, इनका गोल्स क्या है एंड एस्पिरेशंस क्या है, क्या चाहते हैं अर्बन यूथ, क्या चाहते हैं लैंड ओनिंग फैमिली के लोग। हम इसी वीडियो में इस बारे में पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट, जब आप उस पीपल के बारे में बात करते हैं तो हम आपको ये चीज बता दें कि लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज वी आर स्टडीइंग हियर इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 में। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बिहार और पंजाब से हम कुछ लोगों के एग्जाम्पल लेंगे। एंड सो बेटे वी हैव टू सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ पर्संस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया। और वो कैटेगरी क्या होगा, देखिए दीज कैटेगरी आर लैंडलेस रूरल लेबर्स, जैसे कि आपने माइंड मैप में देखा, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब की कहानी, रूरल वुमेन, बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली एंड आदिवासी और अर्बन यूथ। ये 7 पॉइंट्स होंगे और हम एक एक करके इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए डिफरेंट गोल्स में देखते हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो बच्चों क्या होगा इनका गोल, लैंडलेस रूरल लेबर्स का गोल क्या है। जमीन है नहीं इनके पास, गांव में रहते हैं, तो ये क्या करेंगे, कैसे इनका इनकम बढ़ेगा। अब बताइए, इनकम तभी होगा जब उनके पास काम होगा। और काम कैसे होना चाहिए, एवरीडे होना चाहिए, क्योंकि खाना तो एवरीडे खाना है, पानी एवरीडे पीना है, कपड़ा भी 2 दिन पे तो चेंज करना ही पड़ेगा, कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे। फैमिली में एक नहीं 2 4 5 लोग होते हैं, सभी लोगों को काम चाहिए। तो बच्चों उनका जो एम है वो एजुकेशन पढ़ाई लिखाई पे कम है। उनको तो पहले चाहिए भोजन, फिर चाहिए वस्त्र कपड़ा, फिर चाहिए उनको आवास, रहने के लिए घर। यही तो मेन रिक्वायरमेंट है लाइफ का। उसके बाद ना आएगा एजुकेशन, उसके बाद आएगी हेल्थ सिस्टम, उसके बाद आएगी लाइफ स्टाइल, उसके बाद खोलना पड़ेगा सेविंग अकाउंट, उसके बाद तो जाएंगे बैंक जनधन योजना के अकाउंट को खोलने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लैंडलेस रूरल लेबर्स के लिए क्या चाहिए, प्रत्येक दिन हमें काम मिल जाए, यही वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो मोर डेज ऑफ वर्क चाहिए। तो मोर डेज ऑफ वर्क हमने यहां पर आपको हेडलाइंस में दे दिया। दूसरा, अगर वो काम करेंगे तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो उसे कम पैसे मिलेंगे उस काम के, या उसको अधिक पैसे मिलेंगे। तो एम क्या होगा, अधिक पैसे मिलेंगे। अब कम पैसे क्यों मिलेंगे भाई सेम काम का, उदाहरण देता हूं आपको। जब आप ऐसे क्षेत्र में जाएंगे भारत के गांवों में, तो कुछ रिच पर्सन होते हैं जो अपना काम करवाते हैं और लेबर को लेके आते हैं अपने ही गांव से, लेकिन उस लेबर के फादर को या उसके मदर को या उसके पूर्वजों को हो सकता है वो कुछ लोन दिए हो। इससे क्या होता है कि वो उसका आभारी रहता है
जो कहेंगे वही करेगा। और इस कारण ये रिच लोग इस लेबर से कम वेज दे करके काम करा लेते हैं और इसको बोलते हैं शोषण। ये उनका शोषण होता है। आभार प्रकट करते हैं ऐसे लेबर अपने मालिक के लिए, और नुकसान किसका होता है? लेबर का। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। बेटर वेज इनका गोल है, जिसको ये रिच फैमिली वाले लोग मार रहे हैं। अब देखिए, दो चीज तो मिल गया, काम मिल गया, वेज मिल गया। भाई काम और वेज मिल जाएगा, अगर अधिक से अधिक दिनों का काम और अधिक से अधिक वेज मिल जाए तो भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद वो क्या सोचेंगे? सामने वाले पड़ोसी को देख करके अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए भेजेंगे। तो क्या सोचेंगे कि लोकल स्कूल उनके पास होना चाहिए, और वो लोकल स्कूल प्रोवाइड ए गुड क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। ये उनका एम है बच्चों। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब लेबर के साथ चूंकि ये गरीब है तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सामाजिक छुआछूत नहीं होना चाहिए। ये गरीब है, ये धनी है, तुम वहीं रहो। इवन बच्चों, आपको पता होगा, आप न्यू जनरेशन के बच्चे हो, हमने अपने आंखों से देखा अपने लाइफ में कि किस प्रकार गरीब लोग किसी बड़े लोग के घर पे आते हैं तो जूता चप्पल मेन गेट पर ही खोल देते हैं, लेकिन आपका ही रिलेटिव आपके घर आएगा ना तो घर में जूते पहन के आएगा। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है बच्चों। तो ये उनको लाइफ में मिलना चाहिए। ओके, एंड दे टू कैन बिकम ए लीडर्स इन द विलेज। और वो भी चाहते हैं कि हम गांव में एक लीडर बन के उभरें, ये भी इनका एम है। तो देखिए, लैंडलेस रूरल लेबर्स का एम क्या है? मोर डेज ऑफ वर्क पहला, बेटर वेज है दूसरा, तीसरा है लोकल स्कूल क्वालिटी एजुकेशन, और चौथा हो गया कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनका नहीं होना चाहिए, और पांचवा कि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन और एक लीडर्स के रूप में उभर के आना चाहते हैं। चलिए बच्चों, हमने इसको देख लिया। दूसरा पॉइंट लेता हूं, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब की कहानी आपको कहता हूं। देखिए, ये आपके सामने में जो पिक्चर हैं, ये प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब हैं, सरदार जी हैं। इनका खेत इनके दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। ये इनका खेती बाड़ी है, बहुत अच्छी आमदनी है इनका, श्योर्ड हाई फैमिली इनकम होता है इन लोगों को। तो इनका एम क्या है बच्चों? ये राइस, व्हीट, कुछ भी अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ये चाहेंगे कि अपने खाने के लिए रख लें, और जो सरप्लस हुआ, अधिक हुआ, उसे मार्केट में बेचें। तो इनके प्रोडक्ट का कॉस्ट इनको अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सपोर्ट प्राइसेस। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों, ये सपोर्ट प्राइस को निर्धारित करते हैं कि कम से कम इतना में तो बिकना ही चाहिए। तो ये चाहते हैं कि हमें हमारा सपोर्ट प्राइस अधिक से अधिक मिले फॉर देयर क्रॉप्स। तो ये इनका एम है। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, ये अधिक से अधिक मेहनत करना जानते हैं और करते भी हैं, और सस्ता लेबर चाहिए इनको, ताकि कम से कम रुपया में इनका काम हो जाए और अधिक से अधिक सपोर्ट प्राइस मिले। ये इनका एम है। और ये क्या करना चाहते हैं? दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेन अब्रॉड। और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख करके बाहर में सेटल हो जाए। ये ऐसा लोग हैं जो चाहते हैं, और यही रीजन है कि पंजाब के इसी सोच के कारण यहाँ के रिच फैमिली के सारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका, कनाडा। जहाँ एक और बिहार में रहने वाले, यूपी में रहने वाले लोगों का, मोस्ट ऑफ द लेबर्स और पीपल्स का एम दिल्ली, कोलकाता और मुंबई और कर्नाटक, बैंगलोर में काम करने का एम होता है, वहीं पंजाब में रहने वाले लोगों का एम यूएसए, कनाडा। देखिए क्या डिफरेंस है एक ही कंट्री में। आइए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे किसान भी हैं जो कि बारिश होगा तभी खेती होगा बच्चों। पंजाब में ऐसा नहीं है, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी है। ओके, और वो बारिश हो या ना हो अपनी खेती करेंगे। और यही रीजन है, यूपी और बिहार के सारे जो लेबर होते हैं, लैंडलेस लेबर, वहां पर चले जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। लेकिन वहीं यूपी, बिहार और विदर्भ के किसान की बात करें तो यूपी बिहार में फ्लड के कारण खेती खत्म हो जाती है, और विदर्भ में बारिश नहीं होती है, इसीलिए खेती खत्म हो जाती है। परिणाम क्या होता है? फार्मर्स आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, जो बहुत बड़ी पाप है, जो नहीं करना चाहिए किसी को। तो हम इसमें पढ़ेंगे इनका एम क्या होना चाहिए कि अच्छी फैसिलिटीज इनके पास हो। इरिगेशन फैसिलिटी की मैंने बात की, तो इनका खेती बाड़ी हो जाएगा। और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द नॉन फार्म सेक्टर, और जो इनके परिवार के लोग हैं वो नॉन फार्म सेक्टर में जाके काम करें, क्योंकि ये काम उनका डिस्टर्ब हो जाता है मौसम के हिसाब से।
और बेटर सोशल एक्सेप्टेंस, और सोसाइटी में इनका एक्सेप्टेंस अधिक से अधिक हो, इनकी वैल्यू बढ़े, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स खेती बाड़ी करते हैं, उपजा करते हैं, तभी हम लोग खाते पीते हैं और जिंदा रहते हैं। तो ये इनका एम आपको समझ में आ गया। इरिगेशन फैसिलिटीज, और इनके घर के लोग बाहर में उनको जॉब करना चाहिए नॉन फार्म सेक्टर में, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से डिफरेंट हो, और बेटर एक्सेप्टेंस। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली। ऐसे महिला जिनके पास खुद का जमीन हो और वो खेती बाड़ी करते हैं, और कहां पर, गांव में, भारत के गांवों में। ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं लेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ गई कि मेल फीमेल ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग बाय अ फैमिली। ये चाहते हैं कि उनके फैमिली में जो जेंट्स लोग हैं वो यदि कोई निर्णय लेते हैं तो इनसे भी पूछ लिया करें। इस घर में जो महिलाएं हैं वो चाहते हैं कि पुरुष हमसे पूछ करके किसी काम को करे। ए लिटिल मोर इंडिपेंडेंट स्पेस एंड फ्रीडम इनको चाहिए अपने फैमिली में। तो आप देख लिए ना, रूरल वुमेन का क्या उद्देश्य है, कि उनको अपने घर में ही जो है डेमोक्रेसी नहीं फील कर रहे हैं, तो ये इनका एम है। उसके बाद है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अब बताइए, ये पढ़ लिख लिए हैं, कॉलेज में अच्छा खासा एजुकेशन इनको मिल गया, डिग्रियां मिल गई, बट जॉब नहीं मिल रहा। इनका एम क्या है, इनको एक अच्छी जॉब मिल जाए, स्किलफुल जॉब मिल जाए, और अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके लिए हो। सो जनरेशन ऑफ मोर एंड हाई वेज जॉब अपॉर्चुनिटीज इनका एम है बच्चों। सो डिफ अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर मोर स्किल्स। समझ में आ गया, डिफरेंट पीपुल अभी आप देख रहे हैं। ए बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अर्बन फैमिली है, शहरी फैमिली है, जैसे कई सारे बच्चों शहर में रहते हैं अपने परिवार के साथ, तो अवेलेबिलिटी ऑफ हाईटेक कंज्यूमर गुड्स उनके पास होना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स और हाईटेक यानी मोबाइल, टैब अच्छी कंपनी की, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट फैसिलिटी इनको चाहिए। ओके, सो दैट कि इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके अब्रॉड जाने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए जाने के लिए। वे क्यों करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपके इंडिया में अभी तक ग्लोबल स्टैंडर्ड का नहीं हो पाया बच्चों। और इसीलिए अर्बन फैमिली जो शहर में रहते हैं उनको पता है कि वो गांव से आके शहर में आए हैं, उनको पता है गांव का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, शहर का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और वो पढ़ चुके हैं दोनों जगह। तो अब उनको दूर की बातें ज़्यादा पसंद है, स्टडी अब्रॉड। तो इनका एम है बाहर जाना, हाई इनकम लेना अपने काम के प्रति, और फॉरेन ट्रेवल, विदेशी यात्रा करें, ये इनका एम है। अब इसी फैमिली में, अर्बन में, अगर गर्ल है तो उनका क्या है, ए गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। वो चाहते हैं कि जैसे उनका भाई है, रात के 10 बजे घर से बाहर जाके घूम लेते हैं, घर पे थोड़ा सा लेट हो गया तो मम्मी पापा का फोन नहीं गया, अरे आ ही रहे होंगे, कॉलेज में थोड़ा सा लेट हो गया होगा। लेकिन वहीं गर्ल है, 5 मिनट लेट हो गया तो मम्मी की 5 कॉल चली गई, शाम हो गया पापा जी टेंशन में आ गए। ऐसा क्यों है सोसाइटी का स्थिति, क्यों गर्ल के बाहर रहने पर पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं। हमें उस सोसाइटी को ठीक करना है बच्चों, फ्रीडम वाली सोसाइटी होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया इनका एम क्या है, सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। ये उनको उतना ही फ्रीडम चाहिए जितना इनके भाई को मिला है, एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स। और ये चाहते हैं कि जो ये चाहती है वो इसे करने दे, बाय प्रेशर मदर फादर इसके ऊपर में ना डाले। शी वांट्स टू डू इन लाइफ जो ये चाहती है। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, ये भी चाहती है कि हम बाहर जाके पढ़ें, बट पेरेंट्स तैयार नहीं होते बच्चों जल्दी। लेकिन हम सभी पेरेंट्स की बात इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने लड़कियों को बाहर भेजते हैं, फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए भेज रहे हैं, पता ही होगा आपको। तो समय बदल चुका है, बट हम जिस गर्ल्स के बारे में सोच रहे हैं कि वो एयरफोर्स में है, फाइटर प्लेन उड़ा रही है, कितने हैं बच्चों, 0.00001%। 1000 फैमिली में एक ऐसा है क्या, नहीं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उसका सिचुएशन यही है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लड़कियां ये चीज फेस कर रही है। तो ये हमें और आपको समझना चाहिए, अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए, और अपने सोसाइटी में इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, जहां पर भी रहें इस बारे में बात करें, और सोसाइटी को इस तरीके का फ्रीडम दें ताकि ओवरऑल ग्रोथ हो सके सभी बच्चे और बच्चियों का। चलिए बच्चों,
अब बात करते हैं एक आदिवासी का, एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। ये लोग हैं जो नर्मदा वैली में रहते हैं। और आपको पता होगा कि नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बना दिया गया। डैम के कारण इनके गांव में बाढ़ आ गई। तो डैम होता क्या है, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप एक डैम ऊंचा बना देते हो, रिवर के पानी को रोक लेते हो, और जब हाई लेवल ऑफ वाटर वहां पर जमा हो जाता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके कई सारे शहरों को आप जगमगा देते हो और अपनी एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो। कौन करता है ये सब चीज, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन बच्चों, क्या आपने सोचा है कि जहां पर वो इतना बड़ा पानी जमा करेंगे किसी गांव में बाढ़ भी आ सकती है? ये वही लोग हैं, ट्राइब्स इन द नर्मदा वैली, आदिवासी, जिनका गांव वहां से डूब गया और ये लोग वहां से अलग अलग जगह पर चले गए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि आपको इसके बदले दूसरा जमीन देंगे, आपको घर बना के देंगे। बच्चों, कई वर्ष बीत गए बट आज तक इनको वो जगह नहीं मिली। ये डिस्क्रिमिनेशन है इन लोगों के लिए और सरकार इस पे आज तक ध्यान नहीं दी गई। मेधा पाटकर आपको पता होगा, नाम सुने होंगे आप, समझना चाहिए उनको, उनके बारे में आपको स्टडी करना चाहिए। वो इनके लीडर है। वो कई सालों से फाइट कर रहे हैं इनको इनका न्याय दिलाने के लिए सरकार से। तो इनका गोल आपको पता चल गया, गांव डूब चुका है, घर चाहिए, जमीन चाहिए और इनको रिहेबिलिटेशन चाहिए किसी अलग जगह पर। चलिए, भगवान इनकी इच्छा पूरी करे। अब हम बात करते हैं कि हमने जो कुछ भी स्लाइड पीछे देखा उसको एक टेबल में डेकोरेट कर देते हैं और कह सकते हैं कि hence we have seen the different persons can have different development goals. So what may be development for one? जैसे कि नर्मदा वैली में जो बांध बनाया गया उसका डेवलपमेंट हमारे लिए डेवलपमेंट है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हम उससे थ्रू अच्छी लाइफ जी रहे हैं शहर में। लेकिन वही नर्मदा वैली में रहने वाले लोगों के लिए अभिशाप है, डिस्ट्रक्शन है। सो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। और यही हमारा उद्देश्य था इस लेक्चर प्लान का, इस वीडियो सेशन का मेरे प्यारे बच्चों। और हम इसी पॉइंट पे आकर समझे और इसी पॉइंट पे आके खत्म किए। तो अब जितना भी चीज आप पढ़े उसको एक टेबल में समराइज कर देते हैं। कैटेगरी ऑफ पर्सन्स आपने देखा, लैंडलेस रूरल, प्रॉस्पेरस फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ए रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली। और ये डेवलपमेंटल गोल्स एंड एस्पिरेशन था उनका जो आप कर चुके हैं। इनको मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेज चाहिए, लोकल स्कूल चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इनको हाई फैमिली इनकम चाहिए पंजाब वाले को, और ये अपने बच्चे को अब्रॉड भेज सकें। फार्मर्स को डिपेंड ऑन रेन, इनको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। रूरल में लैंड ओनिंग फैमिली, इनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, घर में कोई भी काम करता है तो उनको इनसे पूछ के किया जाए। उसके बाद बच्चों दूसरा देखा मैंने अर्बन एम्प्लॉयड यूथ के बारे में। इनको मोर एंड हाई डिग्री ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए टू एक्वायर मोर स्किल्स एंड मोर इनकम। रिच फैमिली में जो बॉय हैं, हाईटेक कंप्यूटर गुड्स, स्टडी अब्रॉड और ये सब चीज़ें चाहिए। गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली में मच फ्रीडम चाहिए एज जैसा कि उनके भाई को मिला है। और ये ट्रैवल फ्रॉम द वैली में इनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रेन चाहिए, मेडिकेशन फॉर द सेल्फ एंड फैमिली चाहिए। तो मेरे बच्चों, हमने इस वीडियो सेशन में कंप्लीटली ये देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि भारत में ही डिफरेंट पीपुल में डिफरेंट गोल्स किस तरीके से है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को देखा जाए तो सेम प्रोसेस वहाँ भी होगा, वहाँ भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग होंगे और उनका भी अलग अलग गोल्स होता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके हमें प्रोत्साहित करते हैं और अलग अलग वीडियो सेशंस में अलग अलग तरीके से हम आपको इसीलिए बताते हैं। हमारी इस हर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिएगा, जो मैं आपको हर वीडियो सेशन में नहीं कहता हूँ, क्योंकि हम कम्प्लीटली फोकस करते हैं आपके लेक्चर प्लानिंग पर और मैं ये चीज़ को भूल जाता हूँ। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।